चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने गगन सर का स्पीड टेस्ट नंबर 3 दिया था, ठीक है। आपको भी पता है, अब मॉक पहला ही सिर्फ इजी था, बाकी सब मॉडरेट हैं। पहले का एवरेज था शायद 36, इस उसका फिर था आज है ओनली 32, ठीक है। जैसे जैसे मुझे पता था यही होगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ाएंगे वो अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना पेन पेपर पर देता हूँ। 23 क्वेश्चन किए थे, 2 गलत हो गए हैं, दोनों आई थिंक मान सकते हो, एक तो सिली हुई है बहुत ही बुरी, तो बाकी ठीक है, ठीक है। आपको मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ, ठीक। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम अपना ही देते रहेंगे। जिसको चाहिए वो बता देना, ठीक है। आपको ये फार्मूला मालूम होगा कौन सा, ये शायद मैं बता चुका था उसी दिन। कॉस स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। जब इसका ये दिया है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4 यानी माइनस का। तो ये कॉट से कॉट मान लो कट जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा बराबर ये आ रहा था 25, 26/5। इसमें 2 का गुणा कर देंगे 10, तो कॉसेक थीटा यानी 26 और ये आ रहा था 10, तो ये कितना हो जाएगा 24। कॉस थीटा यानी 13, कॉस थीटा यानी 24/26। 13 से काटेंगे 2 बार, 2 से ये 12, तो 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन कर ही लिया होगा, डायरेक्ट तो मैं दिख ही रहा है लगभग। ये कितना ये हो रहा है, ऐसे ही देख लिया करो। 27, 9, 27, 27 तुम्हें मालूम होगा, 3 3 का करते हैं तो 9 आता है, फिर 27 होता है, फिर 27 होता है, तो वही 3 का फॉर्मूला लिखा था, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा तो था, क्योंकि इसमें 45, 36 और ये 75/2 था। इनका एलसीएम लेने में आ रहा था 900, ठीक है। इससे काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 20 बार। ये कट रहा है 25 बार, और ये 900/75/2, 75 यानी 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, ये आ रहा था, ठीक है। अब वो ये 25 था, ये 24 था। अब क्या करना है, कितने समय बाद ये खाली कर रहा है, कितने समय बाद रिसाव को बंद किया जाना चाहिए, 32 घंटे में भर जाए। तो देखो 32 घंटे में ये दोनों तो काम करेंगे ना। 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, इनका गुणा करूँगा 4 × 8 × 45, 45 इंटू कितना होता है ये 360 इंटू 4 कितना हो रहा है 36, 144, 144 ज़्यादा निकल गया 900, तो 0, 4 और ये कितना आ रहा है 5। अब ये इससे खाली करवाएंगे, ठीक है। 3 से काट दो 18 बार, 3 से काट दो 8 बार, 4 और ये आ रहा है 90, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। था थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी ईडी था, ये कर लिया होगा, ईडी क्वेश्चन था। बट इसमें मैं फंस गया कैसे, इसका मान लो मैंने एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर माइनस ये आ रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन और ये आ रहा था कॉस अल्फा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कॉस स्क्वायर -1 इसे साइन स्क्वायर कर लिया। अब ये 2 माइनस मतलब ये 1 1 हो रहा था। अबे यार पता नहीं मैं किस दिमाग में रहता हूँ, ये भी तो हो ही रहा था, 1 माइनस 1 करते तो 0। मैं इसे मालूम है क्या लिख रहा था 1 कॉस स्क्वायर, तो 1 + 1, मैं कहूँ यार 2 2 ये कट ही नहीं रहे नीचे। अब ध्यान आया, इसीलिए तो इसमें टाइम चला गया। कुछ नहीं, ये तो ईजी था, मैंने ही अपना बेकार कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 25% लाभ पर है, कुछ 10% हानि पर है। टोटल कितना हो रहा है 15% लाभ। या करेंगे तो कितना आएगा 25, यहाँ पर करेंगे तो 10। इनका रेशियो कितना आ रहा है 2, 5। इनका योग कितना है 7, 7 का मान कितना दिया इतना, तो ये 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया था 24, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव तो था। देखो 20, 30, 50, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 300। ये काटेंगे 15 बार, ये काटेंगे 10 बार, ये काटेंगे 6 बार, यही तो आ रहा है। अब कह रहा है बी और सी ए की दूसरे दिन सहायता करते हैं। ए अकेला करेगा, फिर तीनों मिलकर काम करेंगे 31, तो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 46। तो लगभग हम इसे ले जाएंगे कितने 300 के आसपास ले जाना है। 300 यानी मैंने कितने का 6 का पहले किया था, 6 से किया था, तो ये 6 36 कैरी 3 24 और 3 70, इतना बन रहा था 12 दिनों में। फिर अगले दिन एक आएगा और ये 15 दिन काम करेगा, तो 13 दिनों में कितना काम हो गया 1291। अब थोड़ा क्योंकि उसने पूर्णांक निकटतम पूर्ण दिन पूछे हैं, तो 13 पॉइंट कुछ कुछ रहे होंगे, तो 13 ही लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये ईजी था, कर लिया होगा सभी ने। देखो साइन स्क्वायर ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने नहीं, हाँ यही होता है ना, कॉट स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये होगा सेक स्क्वायर -1, यही तो होगा +2। यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मान 1 हो गया, तो यानी ये 2 हो गया। ये इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया 1, 2 और 3 कितना आ गया 2 और 1 5, ठीक है। ये देखो मैंने कितनी जल्दी किया है, कैसे यहाँ पर इतना अधिक हो रहा था, पहले कितना 500 दिया जा रहा था, तो
4000 मिल रहा था। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आरबी का जो अभी लाइव मॉक हुआ था वहीं पर था, इसीलिए मैंने इसे जल्दी कर दिया, क्योंकि वहाँ मैंने इसे बहुत टाइम लिया था, फिर इसकी स्मार्ट अप्रोच सीख ली, तो इसीलिए मुझे इसका आंसर भी याद हो गया, क्योंकि डाटा भी सेम था। क्योंकि यहाँ 400 है, यहाँ 4000 है, ये 2000 है, तो कितना हो गया 6000, और डिफरेंस इनका कितना है 500, कितने का 50 का, 0 से 0, और ये कितना 120। ठीक है, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरी सिली हुई है बहुत बुरी, इसका ये मतलब पूरी लंबाई दी थी, तो ये 6 हो जाएंगे ना, तो इसका मान ये छोटी यार ये बड़ी यार, तो इसका भले का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसी का मान 6 दिया था, तो 6 यानी 36 पाई हो जाता, मैंने 172 पाई लगा दिया, ये गलत हुआ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा किया, बट मैंने पहली बार में तो छोड़ा था इस क्वेश्चन को, फिर मैंने आया गुणोत्तर श्रेणी में, मैं इतना मुझे पता था कि जो बीच वाली संख्या होती है उसका ऐसे रूट हो जाता है कुछ ए सी। ठीक है, तो यानी बी यानी साइन ए बराबर कॉट ए इंटू कॉस ए, ये हो रहा है कुछ। इसे मैंने करने का ट्राई किया, हुआ नहीं मुझसे तो भाई। ठीक है, और ना मुझे अभी ये आ रहा है। आई थिंक अगर ऐसे क्वेश्चन आते रहें तो हो जाते हैं, पर नहीं आए तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, अगर मैं मान लो अगर इधर इसे स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, रूट मैं इधर कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉट को चेंज करूँगा किस में, कॉट को कॉस में कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर, ये साइन क्यू बन जाएगा इधर, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये टेन स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 10 की पावर 4 माइनस 1, फिर इसे 10 स्क्वायर प्लस 1 कर सकते दो, और 10 स्क्वायर माइनस 1 कर दो, और 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर यहाँ से बन सकता है कुछ, 10 स्क्वायर बन तो सकता है, कैसे, अगर मैं साइन स्क्वायर इंटू साइन कर लूँ और ये कॉस स्क्वायर नीचे ले आऊँ, तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, और ये क्या है सेक, तो 1 अपॉन कॉस एक, तो 10 स्क्वायर बराबर आ रहा है कॉस एक, 10 स्क्वायर बराबर कॉस एक आ रहा है, तो कॉस एक ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर कॉस एक माइनस 1, ये कॉस एक माइनस, ये प्लस 1, ये माइनस 1, और ये कॉस एक हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा इसका मान कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉस एक स्क्वायर ए, नहीं कॉस एक ए, तो ये होता है कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये कॉस, कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा यार, होगा तो ये ऐसा ही कुछ ही होगा, यहाँ पर तो ऐसा ही होने वाला है। आ नहीं रहा, मेरा तो नहीं आया। ठीक है, आप पर आया हो तो बताना। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्लस है तो ऊपर प्लस ही आता है, और कॉस और इसमें आता है, अगर यहाँ साइन दिया होता है तो किस में आता है सेक और टेन में। ठीक है, ये डाटा तुम्हें याद होना, वरना इसे हल भी कर सकते हैं। ये कर लिया होगा 24 दिन में, 40 दिन में, तो टोटल वर्क 120 मान लो, ये 5 और ये 3, 8 दिन तक काम करते हैं, 8 यानी 64 हो गया, बचा कितना 36 और 20 56 काम बचा है, सी ने किया है 14 दिनों में, तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4। ए और सी करते हैं इनकी एफिशिएंसी, यानी 120/9, कितना काम करना है 3/4, 3/4 का मतलब 3 से 3 काटेंगे, 12 से 12 तो 10 दिन आ गए, ईजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे मैंने किया है देखो, 100 था, मान लो इसे 120% लाभ कमाना है, इसने छूट दी होगी, छूट दी है इतने की, यानी 12.5 की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी 7 का मान दिया है, 8 का मान निकाल दो, इसी का मान दिया है, इसी का रेशियो निकालना, 0 से 0 कटेगा, ये 70 हो रहा है, 12 8 96 हो रहा है, कितने का 26, और ये 100 नहीं 26 70 और 100, 0 से 0 काटेंगे, 7 से ये काटेंगे, तो यही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे किया मुझे नहीं पता, आज ही मैंने अलजेब्रा का पूरा चैप्टर कराया है, तो जाके देख सकते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन देखा था मैंने कराया है, मतलब जब मैंने वहाँ पर लिखाया था a + b का होल स्क्वायर, अगर माइनस दिया है a - b का होल स्क्वायर, तो अगर माइनस दिया है तो 4ab होता है, और प्लस दिया है तो 2a² + b² होता है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ऊपर 2 0 हो जाएंगी और कुछ नहीं। इन क्या होगा 4 × 369 × 731, और नीचे तो ये लिखाई है, और ये पॉइंट वाले में ऊपर 2 0 ऐड हो जाएंगी, तो ये कट गया, तो 4 के पीछे 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, x + 1/x बराबर कितना दिया है 5, तो x³ 5x², आज ही मैंने अलजेब्रा का कराए हैं, ये वहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो जाके करो। इसका मैं x का डिवाइड कर देता हूँ पूरे में, x² बचेगा, 5x बचेगा और 5 बचेगा, यहाँ x + 1/x, तो इसका मान तो 5 हो गया, तो नीचे तो 5 सभी में दिया है। अब ये करते हैं, देखो x² + 1, यहाँ पर मैंने LCM ले लिया, ये 5x हो गया,
अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर -1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिख दूंगा -1, तो ये कितना बचेगा 4, 4/5, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये यहाँ पर तो तुम्हें मालूम ही है कैसे मैंने किया, 5 दिया 15, 15 8 120, 120 के पीछे एक जीरो, यानी पहला ऑप्शन सही था। यानी पहला हमें चेक ही करने की नीड ही नहीं थी यार, 1 2 3 सभी में दिया, तो यानी पहला तो सही होना ही है। दूसरा मैंने किया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 10 है, ये कह रहा है यहाँ 1.5 हो जाएगा और यहाँ 6, तो हो ही नहीं रहा था, 10 से 0 हो ही नहीं रहा बराबर, तो यानी दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया तो 2 ऑप्शन हट गए थे। अब ये करना है इसका, तो यानी 2.5 गुना, तो 1.5 ब्याज मिलेगा 1 पर कितने 5 वर्षों में, आर का मान निकालना था। पॉइंट उठाएंगे, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 2 15 दूनी 30, सेटिस्फाई, तो यानी 2 पहला और तीसरा सही था। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी बढ़िया तरीके से करवाए हैं आपको पता ही होगा। छूट दी है तो यानी 20 से कितना कर दिया 19, और 10% अंकित किया, 10 से 11 कर दिया, और ये 9 से 10 दे रहा है, यानी मैंने 2 जीरो हटा दी, बात खत्म। 10 से 10 कटा, ये कितना हो गया 180, 11 × 19 कितना होता है 209, कितना देखा 29, 18, 180 पर तो 18 कर देंगे, 29 और 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 16.1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैसे याद रखा है, जैसे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो ये 5 4, कैसे मैंने ये देखा, ये 2 अंक है ना, 2 को जोड़ के थोड़ा बड़ा ही बनेगा 5/4, रेशियो यही रहता है 5/4, 4/5 5/4 ही देगा, वो 3 वाला तो गलती है। ठीक है, 5/4 रहेगा। ऐसे बनती हैं ये जीवाएँ, काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनता है वो अलग है, मैं तुम्हें ज्योमेट्री कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 जोड़ रही हैं तो यानी अधिक है 5, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे से 4 आएगा, तो यही इसमें सेटिस्फाई कर रहा था। ये इसमें यार मैंने क्या बोलूँ, मैंने देखा देखो 12 है तो हो ही रहा है, और 6, तो मैंने ज़्यादा देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 41 एक प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है, तो मैंने सोचा 40 ही हो सकता है, 40 है यार, तो इसे मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही करने चला गया, वरना मैं सॉल्व करता तो हो भी सकता था। जैसे करेंगे 12 बार 24 और 6 30, और फिर ये 144 और 72 144 फिर हो रहा है नीचे 100, तो 2.8 यानी 32.88 प्लस इनका गुणा करेंगे 12 12 144 इंटू 6 से करेंगे 84 इंटू 24, 84 इंटू 24 करेंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा 864, 0.0864 यही तो आएगा। पॉइंट उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 8 6 4 आएगा, 6 4 6 1 9.32, तो लगभग हम इसे 32 को 33 भी मान सकते हैं। कितना 33 मान ले रहे हैं ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पॉइंट अगर हम इसे एक और बढ़ाएंगे 97 हो जाएगा, तो 33% ब्याज मिल रहा है। कितना 33%, तो यानी 154 नहीं 54 571 133 का मान है, तो 100 का मान निकालना है, यही तो करना है। अब देखो 133 कितने 7 और 19 का मल्टीपल होता है, तो मैं 7 से काट रहा हूँ, 7 7 49, कितना बचेगा 5, 7 7 49 कितना बचेगा 6, 7 9 63, तो कितना बच रहा है 4, तो 7 6 42, लगभग 1 है तो मान लो तुम 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसे करता हूँ मैं। ठीक है, अब 19 से काटेंगे, 19 चौके 76, 1 बचेगा, 19 एकम 19, 41 पॉइंट कुछ आएगा, बात खत्म। ठीक है, 0.0 तो आ जाता, यानी 33 से हम कर सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 41 पॉइंट तो जा ही रहा है, तो ये हो जाता है। ये भी सिली है, यानी 1 2 क्वेश्चन वो सिली हो गए, यानी 23 क्वेश्चन तो हो ही गए थे। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, चक्री चतुर्भुज है, ये ए बी व्यास बना था, ABCD। ठीक है, ABCD, और ये दिया था कितना 126, अर्धवृत्त में बना कौन 90 डिग्री का होता है, ये पहले ही मॉक में आया था। ठीक है, ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा 54, तो ये कितना बचेगा 36, यही पूछा था, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर तुमने कर लिया तो नहीं, डिफरेंस मैंने CISI का तुम्हें करा, मैंने यार 30 दिन 30 मैराथन करा रहा हूँ, वो जाके देख लो, एग्जाम में अप्रोच ही मिलेंगे, डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन उठाए हुए मिलेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आए हैं ना, एटलीस्ट जो अभी मैंने ट्रिगोनी करवाई है और बाकी कुछ नहीं करवाए, बाकी ये सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले सब कराए रखे हैं, बस तुम्हें क्या है ना, तुम्हें मैराथन देखनी है, देखो 172.8, पी का मान कितना दिया है 48,000 इंटू R² अपॉन 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, पॉइंट उठाएंगे 0 कटा, 12 से 4 बार, 12 से 144 बार, 4 से काटेंगे तो 36, R² बराबर 36 है, तो R का मान कितना आ गया 6। ठीक है, ये भी कर ही लिया होगा। अन्नू 22 दिनों में कर सकती है, समा अन्नू से इतना आधे करते हैं, अगर ये 10 है तो ये कितना होगी 16, तो अन्नू 10 दिनों में 22, इतना टोटल वर्क हो गया। समा कितने दिनों में करेगी, तो देखो 8 बचेगा, ये 11 होगा, 4 आएगा और ये 5 आएगा, तो 55/4, नीचे 4 आएगा, नीचे 4 एक ही ऑप्शन में दिया था, बात खत्म हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है जो आपने कर लिया होगा। 3 की स्पीड है फिर 4 की है, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो तो टाइम का उल्टा हो जाता है। 3 4 इनका अंतर कितना आ रहा है, 20 और 30 50, तो 50 मिनट आ रही हैं। किसी से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, तो ये 150 मिनट हो जाएंगी। 150 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, और स्पीड कितनी है 4 की। 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 3, 3 से 5, 5 दूनी 10। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन करा रखा है, जाके देखो। ठीक, ये क्वेश्चन और नहीं आया मुझे, मैंने करने का ट्राई किया बट आया नहीं। इनका ए और बी का HCF दिया है, मान लो H, ठीक है, और ए और बी का LCM दिया है 1, A माइनस बी। अगर मैं मान लो A माइनस बी भी करूँगा, A माइनस बी और B का LCM पूछा है, आई थिंक इसमें वो तो नहीं फॉर्मूला लगेगा, इनका दोनों का गुणा H1 प्लस A माइनस बी इंटू बी। H ये दिया है और LCM ये, तो LCM आएगा तो H ये आ जाएगा। आई थिंक लग तो वही रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और नहीं, LCM और HCF का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बट दोनों संख्याएं तो A माइनस बी कर रहा है ये भाई, तो वही फॉर्मूला लगा है मेरे हिसाब से तो, आई थिंक। बट मुझे तब समझ नहीं आया तो मैंने किया भी नहीं। ठीक है, आई थिंक लग तो वही रहा है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत, तो तुम देख सकते हो मुझे टाइम भी लगा है। ठीक है, 6 मैन हैं और 18 दिनों में करते हैं। ऐसे ही 8 वूमेन हैं, 12 दिनों में करती हैं। ऐसे ही 5 लड़के हैं, 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो कर लिया होगा। आई थिंक अच्छा था, मॉक तो अच्छा था। अभी तो मैंने सॉल्यूशन कराया तो मैं ये लग रहा होगा ईजी है, बट यार 15 मिनट में तुम जब टाइमर चलाते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में मॉक कैसा है। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बहुत। एक ये भी अच्छा है, मतलब अच्छा तो है। 1 2 2 2 3 ये भी कैलकुलेटिव था। 3 4 ये अच्छा कॉन्सेप्ट। 4 ये भी कैलकुलेटिव ही है। 4 5 अगर तुम्हें नहीं मालूम है कॉन्सेप्ट तो 5 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट है एवरेज। 5 6 6 ये तो चलो इजी था। 6 ये तो डायरेक्ट याद होते हैं। 6 7 ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। 6 7 और ये तो और अच्छा है। 7 ये तो कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो टाइम देख रहे हो, टाइम टेकिंग था क्योंकि LCM ही उसका था 6 7 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत तो था बस। 7 8 क्वेश्चन अच्छे हैं। इट मीन्स आपको अपने 7 8 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन देखते तो तुम 16 से 17 क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक, 16 17 तो आई थिंक 16 17 नहीं तो 7 मिनट में, आई थिंक 7 से 8 मिनट में मैं मान के चल रहा हूँ। 8 मिनट में 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। ठीक है, बाकी बचे टाइम में तुम जो भी तुमने स्किप किए हैं या मार्केट रिव्यू रखे हैं वो क्वेश्चन करने थे। ठीक है, आई थिंक मेरे कितने 22 21 सही हैं, उसमें से एक ये सिली हुई है मुझसे, और ये मैं करने जाता तो वैसे करने का क्या यार, टाइम ही नहीं बचता क्योंकि इसमें मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। यहाँ ये मात्र था 22 सेकंड का और 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दी मैंने। मैं यार 2 लिख गया ऊपर, मैंने 1 देखा और -1 नहीं देखा, मैंने +1 कर लिया है, तो 2 हो जाती हैं गलतियाँ। अगर ये टाइम 1 मिनट बचा देता तो मैं आई थिंक इसमें तुक्का फिर नहीं मारता। ठीक है, तो इसका मतलब ये और सही हो जाता, तो हमारे 23 क्वेश्चन तो सही हो सकते थे। अब मैं तुम्हें ये कहूँ कि हाँ मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेता, वो तो नहीं कर पाता। ठीक है, ये तो मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक मैंने तो नहीं देखे, सीरियल में पूछे गए, बट हाँ आते तो हैं। ठीक है, चलिए अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और अगर बता दो अगर तुम्हें ये सही सॉल्यूशन लग रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने टेक्स्ट बुक के स्टार्ट कर देंगे, जो मैं लाइव सॉल्यूशन कराता ही हूँ, और यहाँ RWA के जो बंद किए तो वो करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये पता है मेरे पास तो बहुत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो अगर नंबर कम भी आएंगे फिर भी मैं डिमोटिवेट, मुझे मालूम है अगर नंबर कम आए हैं तो इसका मतलब वो हार्ड मॉक है। परसेंटाइल देख रहे हो 98 के समथिंग है। ठीक है, ओके। और इसमें फेक तो मैं बता ही दूँगा आपको कौन है। ये चंचल जी हमेशा तुम्हें फर्स्ट नंबर पर दिखाई देंगी, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चंचल जी आपको पहले स्थान पर दिखाई देंगी। ठीक है, धन्यवाद। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ओके, धन्यवाद।